बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। ओम शांति। आज हम 2 फरवरी 2026 की साकार मुरली सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज प्यारे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। किसने बोला? शिव बाप ने बोला, शिव बाबा ने बोला कि बच्चे मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ, इसलिए बच्चे मुझे प्यार से याद करो। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? किन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? उत्तर है, तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। क्या बोलते हैं बच्चे? तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते हैं यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं हैं, उच्च मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं उच्च मर्तबा देने तो गफलत मत करो। बाबा कहती है पढ़ाई है ही उच्च पद के लिए, है ना। जो होगा वो मिल जाएगा, तो फिर ये तो पुरुषार्थ ही नहीं है। तो फेल हो गए तो कुछ भी मिल गया उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे ये वो पढ़ाई नहीं है, ये उच्च पद की ही पढ़ाई है। अच्छा, गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख हो नहीं सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो कि दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं हैं कि सब कुछ कैसे मिल सकता है ना। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी क्या करना है यह नहीं समझते, जबकि सारी बात समझाई जा रही है। उसके बाद भी मनुष्यों की बुद्धि में सामने विनाश भी खड़ा है, ये भी उन्हें जानकारी हो गई है, लेकिन करना क्या चाहिए ये उनकी बुद्धि में नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी तो भमभट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया ख़त्म हुई की हुई, इसीलिए अब जल्दी से ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे।
देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। दुख कैसे आता है? जब हम देह भान में आते हैं, अर्थात नीची स्टेज में चले जाते हैं, तो हमें दुख फील होने लगता है। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो, दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते ठिक्कर बित्तर में है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय याद के हो ना सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। समझते हैं हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। याद में ही माया विघन डालती है। गाया जाता है सद्गुरु का निंदक ठौर ना पाए। वह तो कहते गुरु का निंदक ठौर ना पाए, और निराकार का तो किसको पता ही नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त है। भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़े ही देंगे। भक्त भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद क्यों करे। यह है ही भक्ति मार्ग। सब भक्त हैं, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसा नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वालों को फल देंगे। भक्ति माना भक्ति नहीं। बाबा कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा भक्ति करता हो तो वो कम भक्ति करने वालों को फल देंगे। नहीं, भक्ति माना ही भक्ति। रचना रचना को कैसे वर्षा देंगे। वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब है भक्त। भक्ति मार्ग में एक गीत भी गाते हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो देने वाला एक ही है, बाकी सब भक्त लेने वाले। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगर सदगति कैसे होगी। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने के बिगर तुम बाप से वर्षा नहीं ले सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए।
शिव बाबा के तो हम हैं ही। सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए, शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहाँ तो वर्षे व प्रारब्ध की तो बात ही नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नज़दीक आता जा रहा है, बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है। क्या कह रहे शिव बाबा कि बॉम्ब्स जो हैं कोई रखने के लिए नहीं हैं, तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं है। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, क्या क्या हम बनेंगे यह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा, समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं, वहाँ भी सिर्फ एक बाप को याद कर रखो, वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा थोड़े ही है सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है। ऐसा नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। बाबा क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बनेंगे। सॉरी, देवता बन जाएंगे। अक्षर दो हैं, बाप रचता से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते यह बचपन नहीं भूल जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो रोना कब पड़ेगा? जब बाप को भुलाया तो। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ ही नहीं कहेंगे। क्या पुरुषार्थ है फिर? पुरुषार्थ का मतलब है कुछ लक्ष्य है, उसको पाना है, वो है पुरुषार्थ। अब जब कुछ लक्ष्य ही नहीं है, कुछ भी मिल जाए, तो ये कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं उच्च मर्तबा पाने लिए। अब जबकि बाप से उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोड़ी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। कई बांधेलियाँ हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। कितना समझाते हैं कि मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। रेडियो
बाबा कहते हैं रेडियो में भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की भी बाबा कहते मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं हैं। लड़ाई लग जाए ऐसा ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। थोड़ा टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पता नहीं किस समय, बाबा कहते पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। यह हिले तब सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, तो बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वह कहते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। या इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं कि कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। किससे आत्मा पावन बनेगी? सिर्फ एक बाबा की याद से, दूसरा कोई उपाय बाबा ने नहीं बताया। तो बाबा कहते यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते बाबा। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं। राम राज्य में पूज्य थे, अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने से औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारा तो है एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सद्गति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो सहज है ना समझाना, बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है। मूल बात ही यह है। शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसा समझो भगवान प्रेरणा करते हैं
स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं। आवाज़ सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यह चिंतन करते रहो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो आत्मा शतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कभी कोई बता ना सके। अगर वह कहे शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे। ऐसा समय होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, तो बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे सो फिर नारायण योनि बल बल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसीलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाबा बोले खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट है, उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि तकदीर में जो होगा। वे क्या कहा बाबा ने कि गफलत को छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। फिर बाबा ने बच्चों को आज वरदान दिया, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। डिटेल है, नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का फर्ज हो जाता है। इसीलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। देखो बाबा आज नष्टो मोहा बनने का कितना सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे अगर पुरुषार्थ में हम बेहद में लगे रहेंगे तो हद का स्वतः ही कल्याण हो जाता है। अच्छा, स्लोगन में आज बाबा बोले, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल
सेकंड में क्रॉस हो जाए। अच्छा, आज का व्यक्त इशारे की पॉइंट है। बाबा बोले किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं। किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं। पहला आपसी विश्वास और दूसरा एकता। जहाँ संगठित रूप में सभी की एकमत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहाँ सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है ना। बाबा कहते हैं एकता कब कायम रहेगी? जैसे कि किसी आत्मा का संस्कार है टकराने का, तो आपको क्या करना है? दूसरा ताली नहीं बजावे, अर्थात किनारा कर लो। बाबा कहते हैं ना, शांत स्वरूप आत्मिक स्थिति में आ जाओ। तो जैसे ही हम अपने सत्य स्वरूप में टिक जाते हैं एक बाबा की याद में, तो बाबा कहता है कि एकता कायम रह सकती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला 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 बाबा तुझसे मिलकर